वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। 12 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी के दोनों शिफ्ट के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और इन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, जितने क्वेश्चन हैं इसको रिलेट करके भी आपको कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के शिफ्ट में उस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और वैसे क्वेश्चंस ही जो है वो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपकी सलाह हो, अगर आप चाहते हैं कि महात्मा गांधी पर एक टॉपिक पर वीडियो बना दें जिनमें महात्मा गांधी से संबंधित सभी प्रश्न हम लोग देखे लेंगे, तो अगर इससे संबंधित वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट में यस जरूर लिखिए महात्मा गांधी के संबंध में। ठीक है। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ फाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जहां पर आप इन सभी क्वेश्चंस को वहां पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लगातार आरआरबी का एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा है उसके हम लोग एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। आगे ग्रुप डी का भी एनालिसिस किया जाएगा और आप लोग अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। जिनका भी एग्जाम अभी नहीं है वो एनालिसिस देखें, लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन कमेंट करके हमें जरूर क्वेश्चंस बताएं कि क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है। जो भी कमेंट है वो कम्युनिटी टैब में आप लिख सकते हैं, या फिर हमारे जो नंबर हमने कम्युनिटी टैब पर शेयर करते हैं उस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो सेकंड शिफ्ट से हम लोग शुरू करते हैं और सेकंड शिफ्ट में सबसे पहला प्रश्न है, मैन बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को किस बुक के लिए मिला है। ठीक है। तो ये जो बुक थी उनकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस पुस्तक के लिए उनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था और पुस्तक का नाम पूछा गया था। अनटच्ड उपन्यास जो है, ये एक नॉवेल है अनटच्ड, ये किसने लिखी है ये पूछा गया। मुल्क राज आनंद की ये पुस्तक है, आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा गया है सीमा सड़क संगठन, जिसको हम लोग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, बीआरओ, इसकी स्थापना कब की गई थी ये पूछा गया है। तो 1960 में। देखिए, जितने भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, जितनी भी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं कुछ, उन सभी संस्थाओं की स्थापना जरूर याद कर लीजिए। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुख्यालय यानी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसकी स्थापना कब हुई, किसने उसकी स्थापना की, कभी उसका नाम अगर चेंज हुआ तो वो कब हुआ, और फिर नाम जो चेंज हुआ है वो नाम क्या हुआ है चेंज होकर के, क्या हुआ, वो भी आपको याद रखना है। इतनी चीजें अगर आप पकड़ लेते हैं, अच्छी तरह से इसको याद कर लेते हैं, तो कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। देखिए, राज्यपाल जो है वो दो अनुच्छेद आपको याद रखना है राज्यपाल के बारे में, कि राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 155 और 153 दोनों उनसे संबंधित है। 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ये क्लियर होता है। किसमें लिखा होता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, अनुच्छेद 155 में। और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह किसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सोवियत संघ के मदद से बनाया गया स्टील प्लांट है। बहुत ही अच्छा सवाल है, अक्सर पूछा जा रहा है। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो सोवियत संघ ने बनाया था, यानी यूएसएसआर का पूछा था कि इसके सहयोग से बनाया, इसकी मदद से बनाया गया स्टील प्लांट निम्न में से कौन सा है। और ऑप्शन में भिलाई स्टील प्लांट दिया गया था, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, गैट का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, गैट का फुल फॉर्म, ये वही गैट है जिसको डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट कर दिया गया, बाद में इसको डब्ल्यूटीओ बना दिया गया, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कब बनाया गया, 1995 में इसको डब्ल्यूटीओ में बना दिया गया। और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है गैट का, जिसको बाद में किस में परिवर्तित किया गया, 1995 में डब्ल्यूटीओ में, विश्व व्यापार संगठन में इसको परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है। ठीक है। ये आपको मानवाधिकार से रिलेटेड संस्था है, जो इंटरनेशनल संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लीग ऑफ नेशंस को बाद में किस में परिवर्तित कर दिया गया। तो पहले जो लीग ऑफ नेशन था वो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ ना होकर के सीधे राष्ट्र संघ था। ठीक है, राष्ट्र संघ आपको याद रखना है। बाद में इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ इसको बना दिया गया। ठीक है। और ये कब हुआ, 1946 में लीग ऑफ नेशन को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। और इसी में अगर आपसे पूछ दे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तो ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, किसने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सौभाग्य योजना किस मंत्रालय में आती है।
तो सौभाग्य योजना जो है ये एनर्जी यानी पावर आप कह लें, पावर मिनिस्ट्री जो है, ऊर्जा मंत्रालय जिसको आप कहेंगे, ठीक है, पावर, तो ऊर्जा मंत्रालय के अंदर आती है सौभाग्य योजना। इसके बाद है WWW किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है। ये लगातार कई बार एग्जाम में पूछा गया, कभी इसकी फुल फॉर्म, कभी इसकी खोज किसने की, ठीक है, इसकी कभी HTTP की फुल फॉर्म पूछ रहा है, कभी ये प्रोटोकॉल जो है किस पर काम करता है, तो HTTP करता है, HTTP लगता है। इसके बाद जो है इस तरह से लगता है, ऐसे ये, और फिर www डॉट जो भी लिखें आप google.com लास्ट में .com.edu.in, इस तरह से कई ऐसी चीज़ें हैं जो लास्ट में लिखती है। अब जो यहाँ पर पूछ दिया गया .com का, इस बार पूछ दिया गया है कि .com का पूरा नाम क्या है, तो .com जो है वो कमर्शियल के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इसी तरह से .edu कह दे तो आपको एजुकेशन के लिए यूज़ होता है। .org कहे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। .in का मतलब यहाँ पर है कि इंडिया में है ये वेबसाइट, ठीक है, तो ये डोमेन, ठीक है। और इसके अलावा इस तरह से कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, जैसे .gov पूछ दे तो ये .gov गवर्नर के लिए होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए होता है, गवर्नमेंट, और .in लगा हुआ है फिर तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है। इस तरह से आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर पौधे के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है, तो ऑक्सीनोमीटर आपको याद रखना है। इसके बाद है लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं, तो आपको याद रखना है 3 कार्बन के अणु होते हैं लैक्टिक एसिड में, क्योंकि उसमें C3 होता है लिखा हुआ, तो कार्बन के 3 अणु हो गए। इसके अलावा आपसे पूछा गया है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। इसरो के द्वारा मानव मिशन पूछा गया है शायद, तो ये गगनयान मिशन होगा। बीजों को पौधे में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो ये अंकुरन कहते हैं इसको, जिसको हम लोग इंग्लिश में जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। नाक, कान, गला और जीभ, इसमें पूछा गया है कि कौन सबसे अलग है, यानी जो भिन्न है वो आपको बताना था। तो देखिए नाक, कान, गला, ये क्या है, ENT है, ये एक कैटेगरी के अंदर आता है, और जीभ जो है वो अलग है, ठीक है, ENT कैटेगरी में आता है। आप इसको याद रखिएगा, ईयर, नोज एंड थ्रोट इसको बोलते हैं। नाक, कान, गला ये ENT कैटेगरी है, और जीभ जो है वो अलग है, तो इसमें जीभ हो जाएगा आंसर। ये कैटेगरी, ये जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग में था, ठीक है। इसके बाद है 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। देखिए ये क्वेश्चन हमने लगातार आपको बताया, पिछले दिनों के एनालिसिस देखिए, और जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग रेलवे के लिए देखते हैं, उसमें से क्वेश्चंस आप देखिए, वो सभी क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये हमने इस पे फोकस करके बताया था, स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसने किया था, कब किया था, ये अच्छी तरह से याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है शायद 1794 से लेकर 1802 समथिंग के चिकित्सा में कार्य, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है क्या पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था। ऑप्शन में जो है देखिए जो भी हो, खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आज़ाद, इन दोनों ने इसका विरोध किया था। कई लोग बता रहे हैं अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो ऑप्शन में था, तो अगर ये ऑप्शन में था तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हरियाणा चंडीगढ़ है, तो पंजाब का क्या होगा, ये राजधानी, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर, ये जो कि आपसे जीके में पूछ लिया गया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, तो पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद यहीं पर अगर कोई और स्टेट होता उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर आपको लखनऊ करना था। तो सभी राज्यों की राजधानी भी आपको याद रखनी है। इनमें से कौन है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है, दड़ी वगैरह बनाया जाता है, तो वो जूट होगा आंसर, ठीक है, जूट से बनाया जाता है। बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो आंसर हो जाएगा ओडिशा में जो है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है मनोरा किला जो है वो कहाँ पर है, तो तंजावुर तमिलनाडु के अंदर मनोरा किला है। इसके बाद क्वेश्चन है भारत का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो यह है लेटेस्ट जो है वो कुंडनकुलम है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन की तरफ, जो मॉर्निंग में भी हमने कुछ क्वेश्चन देखा था फर्स्ट शिफ्ट का, तो चलिए हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि हम आपको बताते हैं हर शिफ्ट के क्वेश्चन जरूर आप देखिए। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था, पहला प्रश्न यहाँ पर है। 1469 में तलवंडी में हुआ था। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र जो है वो 21 साल होती है।
WTO की स्थापना पूछी गई है, कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1995 को। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में। मैक्सिको की पहली फिल्म जिसे 2019 में ऑस्कर मिला, तो आंसर हो जाएगा रोमा। और रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो किसको दिया गया था? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को मिला? तो ये मिला प्रतिभा देवी पाटिल को। इसके बाद क्वेश्चन W3C का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो W3C आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 बार W और उसके बाद C। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब और कंसोर्टियम होता है लास्ट में, जो C का मतलब होता है। पशुओं के व्यवहार के अध्ययन को पूछा गया, क्या कहते हैं? एथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक को मान्यता कौन देता है? शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? Ctrl+C। ठीक है, पेस्ट करने के लिए V हो गया, और कट करने के लिए क्या करेंगे? Ctrl+X करते हैं हम लोग। ऑल सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे? Ctrl+A करते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। अंडू करने के लिए क्या करेंगे? Ctrl+Z करेंगे। रीडू करने के लिए क्या करेंगे? तो रीडू करने के लिए Ctrl+Y करेंगे। इस तरह से सिलेक्शन होते हैं जो शॉर्टकट कीज हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब की गई थी? ये होता है NIC, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था वेबसाइट में, जैसे कि .bih.nic.in होता है, .gov.in होता है। तो ये NIC जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, जो भारत सरकार के अंदर काम करता है। भारत सरकार की सभी जो वेबसाइट्स हैं उसको ये हैंडल करता है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो आंसर हो गया इसका, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स जो है वो 1976 में बना था। सोवियत संघ से कौन सा देश शामिल नहीं था, ये पूछा गया है। तो देखिए, सोवियत संघ में उस वक्त 15 देश थे। रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया, ये सारे देश जो है, लिथुआनिया, ये सब उस वक्त सोवियत संघ में शामिल थे। तो जो भी ऑप्शन में नहीं रहा होगा वो सोवियत संघ के सदस्य, इसके अलावा जो नहीं हो, जो भी होगा वो सोवियत संघ का सदस्य नहीं रहा होगा। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन में भगत सिंह दिया गया था, वही राइट आंसर हो गया। भारत में जल क्रांति कब शुरू हुई थी? 5 जून 2015 को। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक पूछा गया था, तो अनु बंदोपाध्याय। और हम्पी पूछा गया कि हम्पी को किसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था? तो आंसर हो जाएगा यूनेस्को ने किया था। कब किया था? 1900, यहाँ पे इसको 86 कर लीजिएगा, 1986 में किया गया था। ठीक है। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? डैनियल ग्रेवियल फारेनहाइट और गैलीलियो गैलीली ने, दोनों ने किया है। जो भी ऑप्शन में रहा हो, देखिए इन्होंने किया था वो तापमापी थर्मामीटर था, इन्होंने जो किया था वो फारेनहाइट थर्मामीटर था। तो दोनों के अलग अलग हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष पूछा गया, सुमित्रा महाजन होगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना पूछी गई थी कि ये कब हुआ था? 1784 ईस्वी में हुआ था। सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो राजस्थान अलवर में। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था, और वहीं से ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारी वीडियो से आया। तो कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें से हमें विद्रोह आंदोलन वाली जो वीडियो, जो इस आई बटन पर आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं उन सभी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो ये कोणार्क ओडिशा में है सूर्य मंदिर। संसद के दोनों सदन के द्वारा पारित बिल जो है वो किसके पास भेजा जाता है, ये पूछा गया। तो ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और फिर वो कानून में परिणत हो जाता है, जो है वो बदल जाता है। इसके बाद है जॉर्ज पंचम जो है वो, उसके आने पर कौन सी इमारत बनाई गई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो बना था जॉर्ज पंचम के आने के बाद बना था। ठीक है। तो हमने ये सारे क्वेश्चन देखे, लगभग 50-52 क्वेश्चन हमने देखे हैं दोनों शिफ्ट के मिला के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।